नमस्कार, मैं करुणा शंकर त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूँ द आउटलुक क्लासेस में। हम इस समय एसएससी जीडी 2025 के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं या इसकी पूरी थ्योरी आपको पढ़ाई जा रही है एकदम फ्री। इसमें आज मैं आपको एक चैप्टर बताऊंगा जो है टॉपिक आपका है लिंग। ठीक, इससे पहले आप वर्णमाला, शब्द विचार और संज्ञा चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो संज्ञा चैप्टर के अंतर्गत आपको, जैसा कि मैंने पहले ही लेक्चर में सिलेबस में बताया था, कि संज्ञा के अंतर्गत आपको 3 चैप्टर पढ़ने होते हैं, लिंग, वचन और कारक। तो उसमें से उसका पहला चैप्टर है आज लिंग, और ये आपको पढ़ना है। चलिए इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर है आपका, जो मेन चैप्टर है वो है संज्ञा। और संज्ञा के अंतर्गत आपको 3 चीज पढ़नी है, जिसमें है लिंग, वचन, कारक। ये 3 पढ़ने होते हैं, जिसमें से ये पहला टॉपिक आज आपको बताएंगे। छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। देखिए, लिंग होता क्या है एक्चुअली। तो लिंग देखिए, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, क्या है, और इसका अर्थ जो होता है, अर्थ होगा चिन्ह या निशान। क्या होगा? चिन्ह या निशान। ठीक, परिभाषा अगर इसकी देखें तो होती है ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के स्त्री अथवा पुरुष, या हम कह सकते हैं नर अथवा मादा होने का बोध होता है, वो क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। ठीक, अब बात आती है कि लिंग निर्धारण के नियम क्या होंगे। लिंग निर्धारण के नियम क्या होंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिंदी में लिंग निर्धारण के कोई नियम है। ठीक, लिंग निर्धारण का कोई नियम है ही नहीं, कोई नियम नहीं। ठीक, इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है। होता क्या है, अगर नियम नहीं है तो हम पहचानेंगे कैसे फिर? तो देखिए, किताबों में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जैसे अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, शरीर के अंगों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, द्रव्यों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ऐसे ही स्त्रीलिंग भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। बात ये होती है कि इन सभी में अपवाद है। जैसे मैं कहूँ अनाजों के नाम पुल्लिंग है, लेकिन मकई, ज्वार, मूंग ये सब क्या होती हैं? अपवाद होती हैं। ऐसे ही रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे मणिक हो गया, चुन्नी हो गया, ये कुछ रत्नों के नाम है जो स्त्रीलिंग होते हैं। तो ऐसा आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग सभी में अपवाद मिलेगा। डायरेक्टली ये हम नहीं कह सकते कि ये एक चीज ऐसी है जिसके सारे के सारे सारे के सारे शब्द पुल्लिंग होंगे या स्त्रीलिंग होंगे। एक मिनट। हम्म, तो अब बात आएगी कि हम पहचानेंगे कैसे। तो देखिए, पहचान का एक तरीका होता है। कोई भी शब्द, ठीक, उस शब्द के साथ क्या करेंगे, या तो क्रिया ऐड कर दें जिस शब्द को हमें पहचानना है, या तो उसके साथ विशेषण ऐड कर दें करेंगे, या तो क्रिया ऐड कर दें या विशेषण ऐड कर दें उस शब्द के साथ, और एक सेंटेंस। ध्यान रखिएगा, सेंटेंस छोटा बनाइएगा। से हो सकता है जो शुरुआत में इस बात को ना समझ पाए, या जिनको डिटेल में सेंटेंस बनाना नहीं आता, सारे व्याकरण के नियम नहीं आते, हो अगर लंबा सेंटेंस बना देंगे तो वो गलत कर देंगे आप। क्योंकि संज्ञा वो जो क्रिया होती है और विशेषण होती हैं, ये कर्ता के अनुसार लगती हैं। और जो सेंटेंस का एक सिंपल सा सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है, बस इतना सा ही। या आप चाहें तो केवल सब्जेक्ट और वर्ब, मतलब कर्ता और क्रिया ही उस सेंटेंस में रखिए, ज्यादा रखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, इससे क्या होगा कि आपका जो सेंटेंस होगा वो गलत नहीं होगा। अदरवाइज आप क्रिया या विशेषण किसी दूसरे के आधार पर लगा देंगे तो हो जाएगा गलत। कुल मिला के हो सकता है अभी मेरी बात आपको ना समझ में आ रही हो कुछ लोगों को, लेकिन अभी आगे आने वाले टाइम में समझ में आने वाली है 100%। जैसे मैं कह दूं, आशीर्वाद शब्द क्या है? आशीर्वाद, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो इसको आप पहचानेंगे कैसे? तो आशीर्वाद के साथ मैं क्या करूंगा,
या तो मैं इसके आगे कोई विशेषण लगा दूं, या तो कोई क्या करूं, विशेषण लगा दूं, या तो इसके बाद में कोई मैं क्रिया लगा दूं। ठीक, जिससे ये एक लगभग सेंटेंस बन जाएगा, चाहे आधा अधूरा हो लेकिन लगभग बन जाएगा। तो वो क्या कहे, वो अब हमें पता चल जाएगा। जैसे मैं कहूं आशीर्वाद मिला, क्रिया लगा दिए, क्या हो गया, आशीर्वाद मिला, आशीर्वाद मिली। अब ये क्या है, मिली नहीं हो सकता, मिला शब्द सही है। कुछ सेंटेंस के स्ट्रक्चर आपके दिमाग में पहले से ही बैठे होते हैं, वो सुनकर ही आप बता देंगे कि ये चीज गलत बोली जा रही है या सही बोली जा रही है। मैं जैसे आपसे कह दूं आशीर्वाद मिली, तो आपको वैसे ही लगेगा कि ये गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, मिली गलत है और मिला सही होगा। अब ये क्रिया आपको कैसे लग रही है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की, तो ये पुल्लिंग की क्रिया है। ठीक, अगर मिली होता तो स्त्रीलिंग की क्रिया होती। इसका मतलब ये शब्द क्या है, आशीर्वाद, ये भी क्या होगा, ये पुल्लिंग होगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलो लिखा हुआ है कलम, कलम। अब मान के चलिए यहां पे मैं विशेषण लिख रहा हूं, अच्छा या अच्छी। इस इन दोनों में से कौन सा सही हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। देखिए, अच्छा कलम ये नहीं सही है, ये गलत हो जाएगा। अच्छी, ये वाला सही है, अच्छी कलम। तो विशेषण भी लगा करके आप चेक कर सकते हो कि कोई शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक, जैसे लिखा हुआ है दही। अब दही के आगे मैं विशेषण लगा दूं, दही खट्टा या दही खट्टी, तो दही क्या होगा, खट्टा होगा या खट्टी होगी, ये आप सोच करके बताएंगे। ठीक, बताइए आप सोच करके। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो ये डिफाइन करेंगी कि कोई शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। उनमें क्या करेंगे, या तो क्रिया लगा दीजिए या पहले, या इसके पहले विशेषण लगा दीजिए। अच्छा, एक चीज हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में आई हो या कुछ लोगों के दिमाग में नहीं भी आई होगी, तो मैं बता दे रहा हूँ। कारण क्या है कि क्रिया और विशेषण यही दो चीज लगाते हैं, तीसरी कोई चीज नहीं लगाते। मैंने आपको पिछले जब शब्द डिवीजन पढ़ाया गया था, तो वहां विकार के आधार पर शब्दों के दो भेद बताए थे, एक तो विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी शब्द मतलब जिनके लिंग वचन कारक में परिवर्तन होता है, और अविकारी मतलब जिनके लिंग वचन कारक में परिवर्तन नहीं होता है। अब ध्यान दीजिए, विकारी शब्द चार तरीके से, तो संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, दूसरा विशेषण, और चौथा क्रिया। यही चार ऐसे शब्द हैं जिनके लिंग वचन या कारण में कारक में परिवर्तन होता है। हम चेंज क्या कर रहे हैं, लिंग। तो अब इसी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। देखो, संज्ञा का चेंज किसका करना है, संज्ञा का ही करना है, तो संज्ञा के साथ संज्ञा लगा करके आप चेक नहीं कर सकते। जैसे मैं कहूं सुरेश शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति का नाम अगर लिख दिया जाए तो आप पता कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे कहूं रमेश सुरेश, अब बताओ, पता ही नहीं चला कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ठीक, तो संज्ञा का चेक ही किया जा रहा है, जेंडर, तो ये तो हो नहीं सकता। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम का मैंने बताया था, इसका लिंग परिवर्तित होता ही नहीं है। हिंदी में जो सर्वनाम होते हैं, जैसे वह क्या है, सर्वनाम है, अब वो चाहे स्त्रीलिंग के लिए हो चाहे पुल्लिंग के लिए हो, दोनों के लिए क्या लिखा जाएगा, वह लिखा जाएगा। इसका मतलब सर्वनाम से भी चेक नहीं कर सकते। बचा यही विशेषण और क्रिया, इन्हीं दोनों से चेक किया जा सकता है। तो जो भी शब्द आपके एग्जाम में आए कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो उस शब्द के पीछे या तो कोई क्रिया लगा दो आप, या तो पहले कोई विशेषण लगा दो। बस इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, क्रिया और विशेषण का यूज करते समय आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही रखेंगे, जिसके अकॉर्डिंग है उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, अदरवाइज गलत हो सकता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी कि किसी शब्द का लिंग कैसे हम निर्धारित करेंगे अगर आता है वो आपके एग्जाम में। चलिए, कुछ मैं पॉइंट्स आपको बताए दे रहा हूं, जिससे लिंग हो जाएंगे दो तरीके के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी में लिंग कितने होते हैं, दो, या तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं हिंदी में। ठीक है, संस्कृत में तीन हो जाते हैं, नपुंसक लिंग एक बढ़ जाता है। और इंग्लिश में कितने होते हैं आप कमेंट करिएगा, इंग्लिश में से चार होते हैं। मेरा टॉपिक इंग्लिश है नहीं फिलहाल, तो आगे बढ़ते हैं। अब पुल्लिंग की बात करेंगे कि पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने कहा अनाजों के नाम,
पुल्लिंग यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। एक पॉइंट है अनाजों के नाम। अनाजों के नाम क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। जैसे गेहूं, धान, ज्वार, नहीं ज्वार, ज्वार तो स्त्रीलिंग है, गेहूं हो गया गेहूं। अब चेक कैसे करेंगे? इसके साथ क्रिया लगाए, गेहूं बोया गया, गेहूं बोई गई नहीं, ऐसे हो जाएगा। ठीक। धान, धान रोपा गया, रोपी नहीं गई, तो इसके साथ रोपा गया है, स्त्रीलिंग है, ओ सॉरी पुल्लिंग है। तो ऐसे हम निर्धारित करेंगे कि ये शब्द पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अच्छा, इनके साथ अपवाद भी हैं। अपवाद का मतलब जो अनाज स्त्रीलिंग है, जैसे हो गया मकई, मकई हो गया, ज्वार हो गया, मूंग, ये सब क्या है? ये स्त्रीलिंग है। तो ऐसे ही सभी जगह आपको अपवाद मिलने वाले हैं। जैसे रत्नों के नाम क्या होते हैं? रत्नों के नाम पुल्लिंग होंगे। पुखराज हो गया, मूंगा हो गया, ये सब पुल्लिंग है। लेकिन मणि, चुन्नी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ऐसे ही शरीर के अंगों के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं ज्यादातर। ठीक। जैसे सिर फट गया, दांत टूट गया, हाथ मुड़ गया, ये सब क्या है? ये हाथ, सिर, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन वहीं पर स्त्रीलिंग भी मिलेगा। ठीक। जैसे मैं कह दूं कोहनी, ये कलाई, कलाई मुड़ी, कोहनी टूटी, जीभ कट गई, बाह दर्द कर रही है, आंख दर्द कर रही है, नाक टूट मतलब या नाक टूट गई, ऐसे आप कह सकते हो। तो देखो, रही, गई, ये सब इन शब्दों के साथ लगे, इसका मतलब क्या है कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो आप क्रिया का यूज करके आसानी से पता कर सकते हो। ऐसे ही द्रव्यों के नाम, सोना हुआ, पानी हुआ, ये सब मोस्टली क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी द्रव्य हैं जो स्त्रीलिंग, जैसे चाय, चाय अच्छी बनी है, अच्छा नहीं बना है। देखिए उसके आगे विशेषण लगा दिए आप, तो आपको आसानी से पता चल गया कि चाय क्या है? चाय अच्छी है, चाय अच्छी है, अच्छा नहीं हो सकता। ऐसे ही मान के चलो स्याही, स्याही गिर गई, स्याही गिर गया नहीं, गिर गई, क्रिया लगाए, गई लगा, इसका मतलब वो स्त्रीलिंग है। तो इस तरीके से कोई नियम आपको रटने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप सेंटेंस शब्दों को देखते जाइए, दिमाग में सेंटेंस बैठाते जाइए, इससे आपको क्या होगा? आसानी से पता चल जाएगा। तो अब अगला देखते हैं। जैसे मान के चलिए अभी ये पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द क्या होंगे? स्त्रीलिंग जैसे नदियों के नाम। ठीक, चलो मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। अब जैसे नदी के नाम क्या होंगे? स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन इनका अपवाद ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अपवाद जैसे ब्रह्मपुत्र, सोन, ठीक, ब्रह्मपुत्र हो गया, सोन हो गया, सिंध हो गया, ये सब क्या है? ये पुल्लिंग है। इनको ध्यान में रखिएगा। नक्षत्रों के नाम पुल्लिंग होते, स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन अभिजीत, पुख्य, ये सब नक्षत्र क्या है? ये पुल्लिंग है। ऐसे ही बहुत सारे शब्द जो होते हैं उनके बाद में प्रत्यय को लगा करके हम स्त्रीलिंग बना देते हैं। जैसे वट प्रत्यय लगा दिए, सजावट, हट प्रत्यय लिख दिए, जैसे घबराहट, ये सब स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक। तो इस तरीके से आप शब्दों की पहचान कर सकते हैं। मान के चलो कोई ऐसे ही दे दिया, जैसे महीनों के नाम, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है? क्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते डायरेक्टली। आप उसको यूज करिए। जैसे जनवरी आई, फरवरी आई, मार्च आया, अप्रैल आया, मई आई, जून आया, जुलाई आया, अगस्त आया, सितंबर आया, अक्टूबर आया, नवंबर आया, दिसंबर आया। तो आप ऐसे पता कर सकते हो। तिथियों के नाम हुए, किसी भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, उसके साथ आप क्रिया लगाइए, विशेषण लगाइए, आपको पता चल जाएगा कि कोई शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक। फिर भी अगर इतना समझाने के बाद अगर किसी को नहीं समझ में आता है, तो वो आप मुझे बता सकते हो कि सर फला चीज मुझे समझ में नहीं आई, मैं उसको और डिटेल में बता दूंगा। अभी यहाँ एक टाइप का क्वेश्चन तो ये आता है एग्जाम में लिंग निर्धारण से, कि कोई शब्द डायरेक्टली दे देगा आपको और पूछेगा कि ये इसका स्त्रीलिंग या इसका पुल्लिंग क्या होगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है। डायरेक्टली में क्या बनेगा? लिंग पहचानना होगा आपको। मान के चलो कोई दे दिए सब, जैसे कह दिए छिपकली, छिपकली स्त्रीलिंग है या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो आपको पहचानना है क्या है, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है।
दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है लिंग को परिवर्तित करना। जैसे क्षत्रिय का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो अब आपको विकल्प में ढूंढना है कि छत्राइन होगा, ठकुराइन होगा, क्या होगा, ऐसे छत्राणी होगा, इस तरीके से आपको विकल्प में से ढूंढना होता है। तो मैंने एक पीडीएफ रखी है आज आपके लिए, जिसकी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिसमें मैंने ये लिख दिया है सारा, लगभग जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर वो शो कर रहा है, मैं रेड इंक यूज करता हूँ। तो लिंग निर्धारण है, ये पॉइंट है आपका। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो नित्य पुल्लिंग में होते हैं और उनका स्त्रीलिंग क्या होगा। जैसे चीता शब्द है, ये हमेशा पुल्लिंग में यूज होता है। इसके नाम के पीछे अगर इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो मादा शब्द लगाएंगे, जैसे नर चीता और मादा चीता। तो ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, इतना ही बोल दें चीता और मादा चीता, ये हो जाएगा। ऐसे ही भालू और उसका मादा भालू हो जाएगा। उल्लू, खरगोश, खटमल, गैंडा, भेड़िया, ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं जो नित्य पुल्लिंग में यूज होते हैं। इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके आगे मादा शब्द लगाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे शब्द हैं जो नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, इनका पुल्लिंग बनाने के लिए आपको इनके पहले नर शब्द लगाना होगा। जैसे कोयल हो गया, छिपकली हो गया, मक्खी है, मछली, गिलहरी, चींटी, चील, ये सब क्या हैं, ये नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगर इनका आपको पुल्लिंग बनाना है तो इनके पहले नर शब्द लगाएंगे। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और रखे रहिए, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे आपके लिए। अगला देखिए, कुछ प्रत्यय बाद में लगा करके स्त्रीलिंग या पुल्लिंग चेंज किए जाते हैं। जैसे आनी प्रत्यय लगा करके कौन कौन से, जैसे क्षत्रिय का आनी प्रत्यय छत्राणी, देवर का देवरानी, चौधरी का चौधरानी, जेठ का जेठानी, मुगल का मुगलानी, चौधरी। ऐसे ही मेहतर, नौकर, भव, सेठ, इंद्र, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी यूपीपी में पूछा गया है, इसी बार जो एग्जाम हुआ यूपी का, उसी में ये क्वेश्चन आया है। भव का स्त्रीलिंग, भवानी का पुल्लिंग क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए, अभी आया हुआ। अगला देखिए, आइन प्रत्यय लगा करके कुछ शब्द हैं जिनका हम लिंग परिवर्तन करते हैं। जैसे चौबे का चौबाइन, बाबू का बबुआइन, ओझा का ओझाइन, पंडा, ठाकुर, चौधरी, हलवाई, पंडित, ये सारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग बनाने के लिए आइन प्रत्यय लगाते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर चौधरी ये लिखा हुआ है और ऊपर भी शायद चौधरी है, तो आनी प्रत्यय भी लगा करके बन सकता है और आइन प्रत्यय लगा करके भी चौधरी का बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, बड़ी ई, बड़ी ई प्रत्यय, जैसे लड़का का लड़की, बच्चा का बच्ची, रस्सा का रस्सी, तरुण का तरुणी, देव का देवी, ये इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, आप इसको याद रखिए। ठीक, गोप का गोपी, ये भी इंपॉर्टेंट है। गूंगी, कबूतर का कबूतरी, ये इंपॉर्टेंट है। पहाड़ी, हरण का हरिणी, ये भी आप इंपॉर्टेंट रखिए। घोड़ा, घोड़ी, नर्तक, नर्तकी, सुंदर नर का मादा, दास दासी। ठीक, बड़ी का प्रत्यय लगा करके जो बनता है। आगे देखिए, इया प्रत्यय लगा करके, डिब्बा का डिबिया, बंदर बंदरिया, कुत्ता कुतिया। ऐसे ही चूहा गड्ढा, चिड़ा, बेटा, बूढ़ा, मुन्ना, मुन्ना का मुनिया, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, आप इसको नोटिस रखिएगा। ठीक, इया प्रत्यय हो गया। आगे देखते हैं, इका प्रत्यय लगा करके, जैसे गायक का गायिका, नायक नायिका। देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, और हो सकता है आपके ऑप्शन में भी ऐसे गायिका लिखा हो, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि वर्तनी दोष का भी हो जाएगा, लिंग निर्धारण में भी ये आ जाएगा। ऐसे ही लेखक हो गया, अध्यापक, पाठक, और ये भी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, पाठक का पाठिका, परिचायक, संयोजक, सेवक, याचक, लेखक, धावक और शिक्षक। ये अगला देखते हैं, इन प्रत्यय, ऐसे ही जैसे जुलाहा, पड़ोसी, कुम्हार, लुहार, नाई, सुनार, चमार, नाग और धोबी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी, ये इन प्रत्यय लगा करके इनका स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। आगे देखते हैं, जैसे इन प्रत्यय, हाथिन का हथिनी, इनी प्रत्यय, सॉरी इनी, स्वामिन का स्वामिनी, और ये इंपॉर्टेंट है हथिनी, क्योंकि लिखने में बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं। हंस का हंसनी, तपस्वी का तपस्वी, से हितकारी, हितकारिणी, इंपॉर्टेंट लग रहा है। यशस्वी और परोपकारी, अभिमानी, एकाकी और प्रवासी, योगी, ढोंगी। तो इंपॉर्टेंट है सारे, हालांकि इसीलिए मैंने रखे हैं, लेकिन फिर भी जो थोड़ा हटके लग रहा है मैं उनके आगे टिक कर दे रहा हूँ। आगे देखिए, इन्हीं प्रत्यय के बाद नी प्रत्यय लगा करके कुछ, जैसे
जाट का जाटनी, शेर का शेरनी, भील का भीलनी, ऐसे ही और भी कई सारे हैं। मजदूर, सिंह, चोर, मोर, चांद और ऊंट, इनको हम नी प्रत्यय लगा करके और इनका स्त्रीलिंग बना देते हैं। आगे देखिए, वती प्रत्यय, ये इंपॉर्टेंट है सारे। भाग्यवान का भाग्यवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, और गुणवान गुणवती, ऐसे ही शक्तिमान सत्यवान, पुत्रवान श्रीमान, भगवान, और रूपवान ज्ञानवान, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो हम एग्जाम के नजरिए से मुझे लग रहा था इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने आपको सामने रखा है इनको। आगे देखिए, बड़ा आ प्रत्यय लगा करके प्रिय का प्रिया, जैसे प्रिय लिखा हुआ है, इसका क्या हो जाएगा प्रिया। प्रियतम, प्रियतमा, सुत का सुता, शिष्य, छात्र, पूज्य, आचार्य, बाल, शूद्र और अध्यक्ष। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो बड़ा आ लगा करके बनते हैं। आगे ता या त्री प्रत्यय लगा करके, जैसे धाता का धात्री, इंपॉर्टेंट है। विधाता, विधात्री, कर्ता, कर्त्री, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है। आगे देखते हैं, भिन्न रूप वाले, हाँ, जिनमें कोई प्रत्यय वगैरह नहीं लगा करके, जैसे नर का मादा हो जाए, पुरुष का स्त्री, विदुर का विधवा, बादशाह बेगम, साम्राज्य का साम्राज्ञी, युवक का युवती, साधु का साध्वी, भाई भाभी, विद्वान विदुषी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, बिलाव का बिल्ली, वीर वीरांग रांगना लिखा हुआ, ये गलत लिख गया, वीरांगना होना चाहिए यहाँ पर, वीरांगना। ठीक, टाइपिंग मिस्टेक है। वर का वधू, पति का पत्नी, मियाँ का बीवी, नपुंसक का बांझ। तो ये चीजें थी जो आज आपके लिए मैंने रखी। कैसा लगा सेशन कमेंट करिएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा आपका वो रहेगा वचन, तो वो भी एक छोटी सी ही क्लास होगी, ज्यादा बड़ी वो भी नहीं होने वाली है। फिलहाल आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हम लोग भी आपके साथ लगे हुए हैं और उम्मीद करते हैं इस बार आप जरूर सक्सेस होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।